खुशामदीद हमारे चैनल अरबिया टुडे पर। आज हम आपको एक ऐसे मुकाम की सैर पर ले जा रहे हैं जो वक्त के धारे में कहीं खो गया था, लेकिन अब एक बार फिर आलमी नक्शे पर अपनी मुनफरिद पहचान बना रहा है। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के शुमाली मगरिबी सहरा में वाक़े इस पुरअसरार, खूबसूरत और तारीखी शहर अलुला की। 2025 में अलुला सिर्फ एक सयाहती मुकाम नहीं, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जो आपको हजारों साल पीछे ले जाएगा और फिर जदीद दुनिया की हैरतांगेज तरक्की से रूबरू कराएगा। दोस्तों, इस खूबसूरत सफर में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई अहम पैगाम। अगर आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं और किसी मुश्किल में फंस गए हैं या अपने घर वापस जाना चाहते हैं, ख्वाह आप पाकिस्तानी, भारतीय या नेपाली हों, तो हमारी टीम आपकी मदद के लिए हाजिर है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर 053820MOM2 पर हमसे मुफ्त में सलाह या मदद के लिए राब्ता कर सकते हैं। हम आपकी परेशानी समझते हैं और इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हैं। अब आइए वापस चलते हैं अलुला के इस सहर अंगेज सफर की तरफ। दोस्तों, अल उला सिर्फ पत्थरों और रेत का एक मजमुआ नहीं, बल्कि यह एक जिंदा अजायब घर है जहां हर जर्रा एक कहानी सुनाता है। हजारों साल पहले यह तहजीबों का संगम था, जहां शुमाली अरब, शाम और मेसोपोटामिया के तिजारती रास्ते मिलते थे। यह वो मुकाम था जहां से खुशबुएं, मसाले और कीमती अशिया गुजरा करती थीं। अलुला को इसकी अहमियत सऊदी विजन 2030 के तहत मिली, जिसका मकसद ममलकत की मुआशियत को तेल से हटकर सयाहत और सकाफत पर मरकूज करना है, और अलुला इस विजन का दिल है। इसे एक ओपन एयर लिविंग म्यूजियम के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जहां कुदरत की खूबसूरती और इंसानी तारीख का हसीन इम्तजाज मिलता है। इसका सबसे अहम पहलू हेगरा है, जो सऊदी अरब का पहला यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा मुकाम है। हेगरा वो कदीम शहर है जिसे नबातीन नाबटेयन तहजीब ने तकरीबन 2000 साल पहले पत्थरों को तराश कर बनाया था। उनके मुतासिरकुन मकबरे, जो पेट्रा, जॉर्डन की याद दिलाते हैं, इस वक्त की इंजीनियरिंग और आर्ट का एक लाजवाब नमूना है। यहां 100 से ज्यादा ऐसे मकबरे हैं जिनमें से हर एक की अपनी मुनफरिद कहानी और साख्त है। इनमें से सबसे मशहूर कसर कौसर अल फरीद है, जो अपनी अकेली और मुकम्मल नक्शो निगार वाली साख्त की वजह से पहचाना जाता है। नबाती लोग एक पुरअसरार कौम थे जो पानी के इंतजाम और पत्थर तराशी के फन में कमाल रखते थे। हेगरा उनकी अजमत की गवाही देता है। हेगरा के अलावा अल उला में ददान और इकमा भी हैं, जो कदीम ममलकतों के बाकियात हैं। ददन लिहयानी और दनाई बादशाहतों का दारुल हुकूमत था, और यहां से मिलने वाले कुतबे और आसार कदीम तारीख को समझने में मदद देते हैं। इकमा को एक ओपन लाइब्रेरी कहा जाता है, जहां हजारों कुतबे और नक्काशी आज भी मौजूद हैं, जो इस खित्ते की कदीम जबानों और सकाफतों पर रोशनी डालते हैं। और फिर है अलुला ओल्ड टाउन, अल यूला ओल्ड टाउन, जहां मिट्टी और पत्थरों से बनी तंग गलियां और घर माजी की दास्तान सुनाते हैं। यह वो जगह थी जहां सदियों तक लोग आबाद रहे, और आप आज भी यहां की कदीम मसाजिद और बाजारों को देख सकते हैं। यह इलाका रात के वक्त खास तौर पर खूबसूरत लगता है जब इसे रोशनियों से मुज़य्यन किया जाता है। तारीख के साथ साथ अलुला कुदरत के हसीन नज़ारों से भी मालामाल है। यहाँ के वसीया सहरा, बुलंदो बाला चट्टानी साख्तें और नखलिस्तान इस जगह को एक मुनफरिद दिलकशी बख्शते हैं। इनमें सबसे मशहूर एलिफेंट रॉक या जबल अल फील है। यह एक कुदरती चट्टानी साख्त है जो एक बड़े हाथी से मुशाबहत रखती है। गुरूब ए आफताब के वक्त यहाँ का मंजर नाकाबिले फरामोश होता है, जब सूरज की किरणें इस सुर्ख चट्टान पर पड़ती हैं और इसे एक सुनहरी रंग देती हैं। यह फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन मुकाम है।
अलुला का सेहरा सिर्फ रेत का समंदर नहीं, बल्कि यह ऐसी जगह है जहां आप सितारों से भरे आसमान का बेहतरीन नजारा कर सकते हैं। यहाँ की साफ और आलूदगी से पाक फिजा रात के वक्त सितारों को वाजह तौर पर दिखाती है। अलुला में एस्ट्रोनॉमी टूर्स और डार्क स्काई मकामात जैसे घरामील भी मौजूद हैं, जहां आप कहकशां को अपनी नंगी आंख से देख सकते हैं। सहरा के दरमियान एक सरसब्ज नखलिस्तान एल्यूला ओएसिस मौजूद है, जो कदीम जमाने से यहाँ की जिंदगी का मरकज रहा है। यहाँ खजूरों के दरख्त, नींबू के बाग और पानी के चश्मे हैं, जो इस खुश्क जमीन को जिंदगी बख्शते हैं। आप यहाँ पैदल चलकर या साइकिल चलाकर इस खूबसूरत नखलिस्तान को दरियाफ्त कर सकते हैं और फितरत के करीब वक्त गुजार सकते हैं। यह मुकामी कम्युनिटी के लिए भी एक अहम जरिया मुआश है। अलुला सिर्फ ना अपनी कदीम तारीख तक महदूद नहीं है, बल्कि यह जदीदियत और फने तामीर का भी एक शाहकार बन रहा है। सऊदी विजन 2030 के तहत यहाँ आलमी मियार की सहूलियात और नए मंसूबे मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, ताकि अलुला को एक आलमी सयाहती मंजिल बनाया जा सके। इसकी सबसे शानदार मिसाल मराया कॉन्सर्ट हॉल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी आईने वाली इमारत है, जो अल उला के सहराई माहौल में बिल्कुल जम हो जाती है। इसकी चमकती हुई सतहें सहरा के बदलते रंगों की अक्कासी करती हैं। यह एक शानदार मुकाम है जहां बैनुल अक़वामी और मुकामी फनकार अपने फन का मुजाहिरा करते हैं, और यह आर्ट और कल्चर का एक अहम मरकज बन चुका है। अलुला में सयाहों के लिए लग्जरी रिसोर्ट्स जैसे हैबिटस एल्यूला और बनियान ट्री एल्यूला भी बनाए गए हैं, जो सहरा के पुरसुकून माहौल में बेहतरीन रिहाइश फराहम करते हैं। यह रिसोर्ट्स मुकामी माहौल से हमाहंग हैं और पायदार सयाहत, सस्टेनेबल टूरिज्म के उसूलों पर बनाए गए हैं। आने वाले सालों में मजीद आलमी मियार के होटल्स और सहूलियात यहां दस्तयाब होंगी, जिससे सयाहत को मजीद फरोश मिलेगा। 2025 में अलुला एक मुतहर्रिक इवेंट कैलेंडर पेश कर रहा है। यहाँ साल भर मुख्तलिफ फेस्टिवल्स और तकारीब मुनक़िद होती हैं, जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। विंटर एट टांटोरा अलुला का सबसे मशहूर फेस्टिवल, जिसमें मौसीकी, आर्ट, सकाफ्त और खेलों की सरगर्मियां शामिल होती हैं। 2025 में यह 18 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2036 तक चलेगा। अलुला आर्ट्स फेस्टिवल, एल्यूला आर्ट्स फेस्टिवल, फन से मोहब्बत करने वालों के लिए एक बेहतरीन फेस्टिवल जिसमें मुकामी और बैनुल अक़वामी फनकारों के काम दिखाए जाते हैं। 2025 में यह 5 जनवरी से 16 फरवरी 2046 तक मुनक़िद हो रहा है। अल उला स्काइज फेस्टिवल, एल्यूला स्काइज फेस्टिवल, यह अप्रैल 2025 में होगा, जहां आप गर्म हवा के गुब्बारों की परवाजों, सितारों के मुशाहिदे और आसमान से अलुला के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। कदीम ममलकतों का फेस्टिवल 20 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक, जो आपको 7000 साल पुरानी तहजीबों की मीरास को दरियाफ्त करने का मौका देगा। अलुला वेलनेस फेस्टिवल अक्टूबर 2025 में फलाह व बहबूद, योगा और मुराकबा पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आज़िमत सितंबर 2025 में सऊदी कौमी दिन के मौके पर वापसी। यह एक बड़ा म्यूजिक इवेंट है जो आलमी और इलाकाई मौसीकी के टैलेंट को एक साथ लाता है। खेलों के इवेंट्स जैसे अलुला ट्रेल रेस और सहराई पोलो भी साल भर मुनक़िद होते हैं। यह तमाम इवेंट्स अलुला को एक आलमी सकाफती और तफरीही मरकज बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप 2025 में अलुला का दौरा करने का इरादा रखते हैं, तो कुछ चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका सफर यादगार बनाया जा सके। क्या करें? थिंग्स टू डू। तो एक गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी, सुबह सवेरे अलुला के ऊपर से उड़ान भरना एक नाकाबिल फरामोश तजुर्बा है। विंटेज लैंड रोवर टूर्स,
कदीम लैंड रोवर्स में तारीखी मकामात और सहरा को दरियाफ्त करें। डेजर्ट एडवेंचर्स, रॉक क्लाइंबिंग, हाइकिंग और सैंड ड्यूनिंग जैसे एडवेंचर्स का लुत्फ उठाएं। मुकामी बाजारों की सैर, अल उला ओल्ड टाउन के बाजारों से मुकामी दस्तकारी और सोवेनियर्स खरीदें। आउटडोर डाइनिंग, सहरा के दिल में सितारों के नीचे खाने का तजुर्बा करें। सफर के लिए टिप्स, ट्रैवल टिप्स। बेहतरीन वक्त, अल उला का दौरा करने का बेहतरीन वक्त अक्टूबर से मार्च के दरमियान है, जब मौसम खुशगवार होता है। गर्मियों में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। एयरपोर्ट, अल उला का अपना बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट प्रिंस अब्दुल मजीद बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट है, जहां से कई बैनुल अक़वामी शहरों और सऊदी अरब के बड़े शहरों से बराह रास्त परवाजें दस्तयाब हैं। बुकिंग, सयाहती मकामात और इवेंट्स में दाखिले के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवाना जरूरी है, खास तौर पर हाई सीजन में। रिहाइश, अल उला में मुख्तलिफ बजट के मुताबिक रिहाइश के इख्तियारात मौजूद हैं, लग्जरी रिसोर्ट से लेकर ग्लैम्पिंग कैंप्स तक। लिबास, सहरा के मौसम और मुकामी सकाफत का एहतराम करते हुए आरामदायक और मुनासिब लिबास पहने। अल उला सिर्फ एक सयाहती मुकाम नहीं, बल्कि यह सऊदी अरब के एक बड़े विजन की अक्कासी करता है। रॉयल कमीशन फॉर अल उला (RCU) इस इलाके को पायदार तरक्की के साथ एक आलमी मियार की मंजिल में तब्दील कर रहा है, जहां मुकामी कम्युनिटी को भी इस तरक्की में शामिल किया जा रहा है। इसका मकसद अल उला को एक आलमी सकाफती जमीन की तज़यीन बनाना है, जो फन, विरसा, फितरत और जिंदगी के तजुर्बात को यकजा करे। यह सिर्फ सयाहत का फरोश नहीं, बल्कि यहाँ के माहौलियाती निज़ाम और तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ भी इस मंसूबे का एक अहम हिस्सा है। अल उला सालाना 20 लाख से जायद सयाहों को राग़िब करने का हदफ रखता है, जिससे हजारों नई मुलाजमतें पैदा होंगी। तो दोस्तों, यह था अल उला का हमारा तफसीली सफर। एक ऐसी जगह जहां माजी और हाल, फितरत और इंसानी फन एक साथ मिलते हैं। अल उला वाकई एक सहर अंगेज तजुर्बा है, जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अल उला पर हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके आइंदा सफर की मंसूबा बंदी में मददगार साबित होगी। अपनी आराय और सवालात हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अरबिया टुडे को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए अरबिया टुडे। अल्लाह हाफिज।